जिसके मस्तक पर भस्मी लगी होती है, तिलक लगा होता है, उसे यमदूत भी सपने में नहीं सता। भस्मी का त्रिपुंड लगा हुआ था मार्कंडेय ऋषि के मस्तक पर, और यमराज उनके जो प्राण है उनको हरण करने के लिए आ गए। एक समय की बात है, एक संत गृहस्थ के साथ में रहते थे, भोलेनाथ की आराधना करते थे, संतान कोई थी नहीं। एक बार जब भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने संतान मांग ली। तो भोलेनाथ ने कहा, बोले संतान तो तुम्हारे हो जाएगी, लेकिन उम्र केवल उसकी 20 वर्ष की 12 वर्ष की होगी। उम्र केवल 12 वर्ष की होगी। 12 वर्ष के बाद में वो आपके साथ नहीं रहेगा। बोले चलो कम से कम संतान तो हो जाएगी। ये बांझ जो शब्द होता है ये समाज में बहुत चलता है, बांझ नाम तो मिट जाएगा। संतान हुई। जिस दिन संतान हुई बड़े प्रसन्न हुए माता पिता कि आज हमारे संतान हुई है, और उसका नाम रख दिया मार्कंडेय। भोलेनाथ के आशीर्वाद से प्रकट हुए थे तो भोलेनाथ की भक्ति में ही रमे रहते थे। बड़े प्रसन्न हुए। जैसे ही बालक 6 वर्ष का हुआ, जब तक तो ठीक रहे, और 6 वर्ष के बाद में जैसे उम्र उस बालक की बढ़ती गई, माता पिता का सूखना प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी चिंता सताने लगी उनको। बोले आज हम इस बालक के साथ में प्रसन्न हैं इसको देख करके, लेकिन ये 6 वर्ष का हो गया और ये केवल 12 वर्ष के लिए हमारे साथ है, और इसमें हमारा मन ऐसा फंस गया है कि इसके बिना हम रह ही नहीं सकते। ये बालक, माता पिता सोचते हैं कि इसके बिना हम रहेंगे कैसे। कहते हैं माता पिता हर किसी से जीत सकते हैं, लेकिन संतान के स्वार्थ के सामने, मोह के सामने सब कुछ हार जाते हैं। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, उम्र हो गई उसकी 11 वर्ष की, और माता पिता बिल्कुल सूख करके लकड़ी हो गए। एक दिन की बात, मार्कंडेय ऋषि ने अपने माता पिता से पूछा, बोले माँ और बाबा एक बात बताओ, आज आप मुझे, घर में किसी बात की कमी नहीं है और आप सूखते जा रहे हैं इस तरीके से, और हर वक्त ऐसा लगता है जैसे किसी घोर चिंता में डूबे हुए हैं। ऐसी कौन सी चिंता आपको सता रही है, जरा बताइए तो सही। तो कहते हैं माँ के मुख से निकल ही गया, बोले बेटा चिंता तो खैर ऐसी है कि तू केवल 12 वर्ष के लिए हमारे साथ में, और 12 वर्ष पूर्ण होने पे तू हमारे साथ से चला जाएगा। हम तेरे बिना कैसे रहेंगे लाला? क्यों 12 वर्ष की क्यों? बोले हमारे कोई संतान नहीं थी, भोलेनाथ से वरदान में तुमको मांगा तो भोलेनाथ ने कह दिया। बोले भोलेनाथ से मांगा है ना वरदान में, तो आज से आप चिंता करना छोड़ दो। अगर वो देना भी जानते हैं संतान, तो ऐसे वो कठोर हृदय के नहीं है कि मेरी उम्र नहीं बढ़ा सकते। आपके साथ में मैं 1000 वर्ष रहूंगा, चिंता मत करो। जब भोलेनाथ का आशीर्वाद हूं तो मैं, भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। उसी समय बोले अब मैं तुमसे साल भर के बाद में ही मिलूंगा, और फिर कभी भी आपसे अलग नहीं होऊंगा। मार्कंडेय ऋषि निकल गए वन में, और भोलेनाथ का आसन लगाया, समाधि लगाई, और कहते आंख बंद करके जैसे ही भोलेनाथ को स्मरण करके जैसे ही कुछ उच्चारण किया, तो कहते बड़ा प्रभावशाली मंत्र निकला। और वो मंत्र कौन सा था? ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। यही श्लोक निकला और इसी का 1.25 लाख बार जाप कर दिया। 1.25 लाख बार कर दिया। कहते हैं महादेव प्रसन्न हुए इससे। जब 12 वर्ष पूर्ण हुए
और कुछ आराधना बाकी थी। कहते यमराज आ गया लेने के लिए, और यमराज ने जैसे ही गले में पासा डाला मार्कंडे ऋषि के, तुरंत भोलेनाथ आए और कहते मार्कंडे ऋषि की तप देख करके और यमराज का पासा देख करके कहते यमराज पर अपना त्रिशूल छोड़ दिया। अब तो त्रिशूल पीछे पीछे, यमराज आगे आगे। ब्रह्मदेव की शरण में पहुंचे, त्रिशूल को देखा सबने मना कर दिया, लौट करके वहीं आ गए। महादेव के चरणों में गिर पड़े यमराज, प्रभु कौन सी गलती हुई है जो आप ये बोले, तुझको पता नहीं? ये आराधना में बैठा है और आराधना में बैठा हुआ जीव ब्रह्म के समान होता है, और ब्रह्म पर प्राणघात यानी अस्त्र छोड़ना और इस तरीके से बर्दाश्त नहीं होता। तुझे मां भी मांग रही है तो मार्कंडे ऋषि से मांग, मुझसे मत मांग। ऐसा दुस्साहस तूने क्यों किया? हाथ जोड़ करके यमराज खड़े, प्रभु आपने ही तो ये कार्य सौंप रखा है, आपने ही तो ये कार्य सौंप रखा है मुझे। ये सृष्टि तीन के अधीन है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी। जब संहार करते हैं तो यमराज उस कार्य को अंजाम देते हैं। इसकी उम्र 12 वर्ष की थी, मैं लेने के लिए आया हूं। महादेव बोले थी इसकी 12 वर्ष की उम्र, लेकिन इसने जो मंत्र बोला है वो महामृत्युंजय नाम से विख्यात होगा। अगर इसका प्रयोग जन जन में किया जाए, यहाँ तक कि अगर कोई पुरुष जिसके प्राण निकल भी जाते हैं उस पर भी इसका प्रयोग कर दिया जाए तो वो भी जीवित हो जाता है, चाहे वो 5 सेकंड के लिए। इसको मृत संजीवनी के भी नाम से भी जाना जाता है, और महादेव को उस दिन से एक नाम से जाना गया जिसे हम जानते हैं मृत्युंजय महादेव। बोलिए मृत्युंजय महादेव की जय हो। बोलिए 12 वर्ष के लिए था, लेकिन अब जब तक ये चाहेगा जब तक जिएगा, जब तक चाहेगा जब तक जिएगा। अब इसके प्राण आप हर नहीं सकते। मार्कंडे ऋषि ने बात सुनी, भोलेनाथ से आशीर्वाद लेकर के घर पहुंचे, अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। पहले कहते हैं कि जो संतान थी ना हमारी, घर से कहीं जाती थी या आती थी तो चरण स्पर्श करती थी। कितनी अच्छी सभ्यता थी। उसके बाद में सभ्यता थोड़ा मॉडर्न जमाना आ गया तो संतान झुकती तो है लेकिन घुटने तक झुकती है। घुटने स्पर्श की हृदय से लगा दी, इसका शाब्दिक भाग एक निकलता है, यानी तुम्हारे घुटने हमारे सीने में खटक रहे। उसके बाद में कुछ ज्यादा ही मॉडर्न जमाना हो गया। पहले प्रणाम किया करते थे, प्रणाम में आदर भाव सम्मान हो जाता था। उसके बाद में राम राम चली आई। राम राम कहते परमात्मा का नाम भी हो जाता, अगले बुजुर्ग का सम्मान भी हो जाता। राम राम के बाद में नमस्ते, नमस्ते तक तो ठीक है, लेकिन अब तो चले हाय। अब ये समझ में नहीं आई ये कौन सी आई है। हमारे गांव में बूढ़ी बूढ़ी मैया कहती थी, कोई बालक रोता था, हो सकता है कोई हाय लगा गई इसको। और हाय और बाय, अंग्रेजी का इतना प्रभाव है हमारी संस्कृति पर। माता पिता को पहले माता पिता नाम से संबोधित करते थे, कितना प्रेम झलकता था। उसके बाद में चलो मम्मी आ गई, मम्मी और पापा, जबकि इन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। उसके बाद में और जमाना हो गया, अंग्रेजी ज्यादा प्रभावी हुई, तुम मॉम और डैडी, और ज्यादा ही कुछ ज्यादा मॉडर्न हो गया तो डैडी से डैड कर दिया। हमने पढ़े लिखे लोगों से पूछा, बोले डैड का मतलब, बोले मरा हुआ। क्या ऐसे शब्दों का अर्थ? मार्कंडे ऋषि पहुंचे, बोले अब मैं आपके पास से जाने के लिए नहीं आया हूँ, अब आपके साथ मैं हमेशा के लिए रहूंगा। भोलेनाथ ने कहा है कि जब तक तू चाहेगा जब तक जिएगा। श्री शिव महापुराण कहती है कि ये महामृत्युंजय मंत्र केवल बीमारी में ही प्रयोग नहीं किया जाता,
हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पढ़ाई में कमजोर होते हैं, अगर इनसे नित्य 5 बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करवा दिया जाए तो कहते हैं ये बुद्धि काम करने लग जाती है, बुद्धि तेज हो जाती है। हमारे बालक होते हैं, कहते हैं मोटी बुद्धि है, पढ़ने में मन ही नहीं लगता, बिल्कुल ही ध्यान नहीं है, इसका दिमाग काम नहीं करता। उसे मृत्युंजय यानी महामृत्युंजय का जाप प्रारंभ करें। अब आप कहो कि महामृत्युंजय मिलेगा कहाँ? आजकल तो ये मोबाइल चल रहे हैं, इसमें कुछ भी निकाल सकते हैं आप। बुलवाया करो अपने अपने बालकों से। और आपको मैंने बोल करके भी दिखाया था, कौन सा है? ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कहते हैं कि परमात्मा यानी भोलेनाथ के नाम का स्मरण भी हो जाता है। और महामृत्युंजय औषधि है ही है। डॉक्टर की जो दवाइयां हैं वो तो लेनी पड़ती हैं, लेकिन इसका उच्चारण करना पड़ता है। और कहते हैं कि परमात्मा के नाम से अगर हम चलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो परमात्मा का नाम तो ऐसा है कि डूबे हुए को भी पार लगा देते हैं। ओ तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, ओ बंदे राम 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 गाएगा, राम 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 गाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, बंदे राम 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 गाएगा, बंदे राम 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 गाएगा। अरे महादेव। बंदे मत कर किसी की बुराई, 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 कौन देगा वहाँ झूठी गवाही, कौन देगा वहाँ झूठी गवाही, कौन देगा वहाँ झूठी गवाही, कौन देगा वहाँ झूठी गवाही। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर किसी की बुराई करते हैं तो उसके पाप कर्म जो है हमको लगते हैं। अगर हम पाप कर्म करते हैं तो जब परमात्मा पूछता है तो वहाँ किसी की गवाही नहीं चलती, उस कोर्ट में किसी की गवाही नहीं चलती, झूठे गवाह बना करके ले जाओ। शिव पूछेगा क्या बतलाएगा, शिव पूछेगा क्या बतलाएगा, बंदे राम 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 गाएगा, बंदे राम 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 गाएगा, बंदे राम 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 गाएगा, बंदे राम 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 गाएगा। आप भी हमारे साथ में उच्चारण करो और उच्च स्वर में बोलना। ऐसे बोलना जैसे किसी से लड़ाई हो जाए, जब आवाज निकलती है। लड़ाई में जो आवाज निकलती है वो हृदय से निकलती है।
और हृदय से निकली हुई आवाज हमेशा प्रभावी होती है। उस लड़ाई की बजाय आप भगवान का भजन करने में उस आवाज को लगाएं, आनंद भी मिले। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा वंदे राम 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 गाए जा, वंदे ऐसे लड़ाई होती। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, वंदे राम 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 वंदे राम 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 गाएगा। हरे पशु मर करके भी काम आए, पशु मर करके भी काम आए। कहते इस जगत से कुछ साथ नहीं जाता, जो कुछ भी कमाते सब रखा कर रखा ले जाता है। मरने के बाद में मनुष्य का ये शरीर भी किसी काम नहीं आता, कम से कम पशुओं के शरीर की चमड़ी तो काम आ जाती है। फिर भी मनुष्य किस बात का अभिमान करता है? धन का, वो धन सब यहीं पड़ा रह जाता है। परिवार का सब छोड़ करके, सबको छोड़ करके चले जाते हैं, कोई किसी के काम नहीं आता। काम आता है तो केवल अपनी जिह्वा से लिया हुआ भगवान का भजन और अपने हाथ से किया हुआ भगवान के लिए धन दान। पशु मर करके भी काम आए, पशु मर करके भी काम आए। तेरा तन भी भस्म हो जाए, तेरा तन भी भस्म हो जाए। पशुओं का जो शरीर होता है, जो उनकी चमड़ी होती है, वो जूता चप्पल बनने के लिए काम आ जाती है, किसी न किसी उपयोग में आ जाती है। लेकिन मनुष्य शरीर की तो 3 गति होती है। कौन कौन सी होती है? फेंक दोगे तो जानवर खा जाएंगे, जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे, और जला दोगे तो राख बढ़ जाएगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं। पशु मर करके भी काम आए, पशु मर करके भी काम आए। तेरा तन भी भस्म हो जाए, तेरा तन भी भस्म हो जाए। कहते हैं सारा जीवन निकाल देता है मनुष्य भजन में। कहते हैं सांसारिक कार्यों में पूरा जीवन निकाल देता है, लेकिन परमात्मा के लिए यानी नाम उच्चारण करने के लिए समय नहीं निकाल पाता। परमात्मा जीवन में 4 संकेत देता है कि तू अब भजन प्रारंभ कर दे। 4 संकेत कैसे करता है कि जीवन में सबसे पहले बाल सफेद करना प्रारंभ। लेकिन ये कलयुगी जीव है, कलयुगी मनुष्य है। बाल सफेद हो जाए कोई बात नहीं, सैलून की दुकान पे जाएगा, पहले से भी ज्यादा काले करवाएगा, लेकिन भजन नहीं करेगा। दूसरी घंटी
कहते हैं आंखों को कमजोर कर देता है, आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है। लेकिन जीव परमात्मा से कहता है तू कुछ भी कर ले, भजन नहीं करूंगा। हॉस्पिटल जाएगा, आंखों के पहले से भी बढ़िया चश्मा बनवा करके लाएगा और पहले से भी अच्छा दिखने लग जाता है। जैसा ओरिजिनल आंखों से नहीं दिखेगा उससे ज्यादा अच्छा दिखने लगेगा, लेकिन भजन नहीं करेगा। तीसरी घंटी आंखों को उखाड़ना, ये दांतों को उखाड़ना प्रारंभ कर देता है, लेकिन जीव फिर भी नहीं मानता। हॉस्पिटल जाएगा, पहले से भी बढ़िया सेट बनवा करके लाएगा दांतों का, चाहे जब काम हो तो लगा ले, नहीं निकाल के जेब में रख ले, चाहे जब धो ले, लेकिन भजन नहीं करता। लेकिन जब चौथी घंटी बजती है ना, जब कहीं का परमात्मा नहीं छोड़ता, कमर को 3 जगह से टेढ़ी कर देता है, 4 पाई पे पटक देता है, अब पड़ा रहे तू किसी काम का नहीं है। जो कहते हैं कि भजन बुढ़ापे में किया जाता है, ये बिल्कुल गलत कहते हैं। भजन तो जवानी से ही प्रारंभ किया जाता है, जब बुढ़ापे तक हैबिट में आ पाता है, अभ्यास में आ पाता है। तू अंत समय पछताएगा, तू अंत समय पछताएगा। वंदे राम 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 वंदे राम 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 गाएगा। किस किस को ये भजन अच्छा नहीं लग रहा? सब लग रहा है तो उठाइए दोनों हाथ सीधे सीधे, हर हर महादेव। तेरी नैया भंवर में डोले, नैया भंवर में डोले, तेरी नैया भंवर में डोले, तेरी नैया भंवर में डोले। फिर भी मुख से तू राम नाम बोले, फिर भी मुख से तू राम नाम बोले। फिर भी मुख से तू काम, फिर भी मुख से तू राम नाम बोले, फिर भी मुख से तू राम नाम बोले। तेरा नाम निशान मिट जाएगा, तेरा नाम निशान मिट जाएगा। वंदे राम 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 गाएगा, राम 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 गाएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। उठाइए दोनों हाथ, और क्या कहना? वंदे राम 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 राम। कौशी मैया तो शर्मा रही है, राम का नाम उच्चारण करने में शर्मा रही है। पड़ोसन भी बोल रही है तू क्यों बोले? उठाइए दोनों हाथ मेरे साथ में, क्या बोलना है? तू तो डूबा हुआ, तू तो डूबा, वंदे वंदे वंदे। बोलिए
श्री शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते हरे 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 महा शंभो। सूत जी से आज फिर प्रश्न किया है शौनकादि ऋषियों ने। बोले प्रभु, कल आपने चर्चा की थी जब दशानन रावण अपने भाई कुबेर के यहाँ पर सोने की सिलाई लेने के लिए जा रहा था कि जो कुबेर था ये पहले चोर था, एक चोर था ये, और महादेव की कृपा से ये कुबेर भंडारी बन गया। जरा बताइए तो सही इस प्रसंग को कि देवादिदेव महादेव ऐसा इसने कौन सा कार्य किया जो प्रसन्न होकर के और इसको धन का मालिक कुबेर भंडारी बना दिया। काम्पिल्य नगरे आसीत यज्ञ दत्तो ब्राह्मणा तस्य पुत्रो गुणनिधि नामो जीवनस्य कुमार गया। बोले काम्पिल्य नगर में एक यज्ञ दत्त नाम के पंडित जी थे, बड़े ही प्रकांड विद्वान। प्रातः 4 बजे से पूजा पाठ में लग जाते, फिर उसके बाद में अपना कर्म करके वो यजमानों के यहाँ पूजा पाठ करने के लिए जाते थे। रात्रि को 11 बजे लौटते थे। धर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी पंडित जी के यहाँ। पत्नी है और एक पुत्र है उनका जिसका नाम है गुणनिधि। कहते हैं कि जिस घर में एक बालक होता है उसके बिगड़ने के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं। चांस यूं होते हैं कि सबसे पहले ज्यादा लाड मिलता है उनको अपने बाबा दादी का। अगर कोई ऊधम भी कर दे, कोई गलती भी कर दे, उसको डांट दे तो सबसे पहले तो अम्मा निकल के आएंगी, दादी। क्यों री तेरी हिम्मत कैसे हुई, चोरा से कुछ मत कहना। फिर बाबा जरा भी रो जाए, बोले इसको मारते रहते, इसको मेरे पास भेजो। और रही बच्ची कमी पूरी कर देती अम्मा। कोई शिकायत होती है, अगर उसका पक्ष ले लिया मामला गड़बड़। और यही करती थी यज्ञदत्त पंडित जी की पत्नी। जैसे प्रकांड विद्वान आस्थावान यज्ञदत्त पंडित जी थे, उसके विपरीत संतान थी। कारण पंडित जी तो दिन में घर में रहते नहीं, और ज्यादातर बाबा लोग घर पे रहते ही नहीं, वो अपने काम काज पर जाते हैं। संतान और माता घर पर ज्यादातर रहती है। अब पंडित जी दिन में रहते नहीं, रात्रि को आते या कभी कभी जल्दी आ जाते। पूछते, बोले गुणनिधि कहाँ है? तो मैया कहती थी हो सकता है मंदिर गया होगा दर्शन करने के लिए। अभी तो पढ़ रहा था, पढ़ाई कर रहा था, हो सकता है मित्रों के साथ में गया होगा मंदिर दर्शन करने के लिए। लेकिन वास्तविकता ये थी कि वो एक नंबर का नास्तिक था। वो सीधे साधे शब्दों में कहता था कि भगवान होते ही नहीं है, पिताजी तो भगवान के नाम से लोगों को ठग करके लाते। कोई भगवान नहीं होते, वो केवल पिताजी के बाद में निकल जाता संगति में, उसकी कुसंगति थी, निकल जाता और पिताजी के आने से पहले आ जाता। कभी कभी पंडित जी जल्दी आ जाते और पूछते गुणनिधि कहाँ है, तो माँ बोल देती बोले यही था, कहीं कुछ बहाना लगा देती। पढ़ने वो कभी पाठशाला जाता नहीं था, लेकिन पिता को लगता था कि संतान ठीक ठाक चल रही है, कोई बात नहीं है। धीरे धीरे संगति ऐसी हुई। आजकल की संगति सबसे पहले कैसे बिगाड़ती है पता? कॉलोनी के बनेंगे मित्र, पहले चलो घूमने चलते हैं, घूमने निकल जाते हैं। बोले माता कहेगी जल्दी आ जाना, ठीक है। पहले दिन निकलेगा 4 बजे शाम को, तो 5 बजे तक आ जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे उसका समय बढ़ता चला जाएगा, 6 बजे आएगा, 7 बजे आएगा, 8 बजे आएगा, 11 बजे आएगा, रात्रि को 2-2, 3-3 बजे आएगा। ऐसी कौन सी पढ़ाई चल रही है भैया बाहर?
संगति ऐसी हो जाती है कि जो कुसंगति है, जिसके साथ रह करके जिस कार्य को वो कर रहे हैं उसमें लग जाते हैं। आजकल सबसे ज्यादा व्यसन की मात्रा लोग हमारी संतानों में पाई जाती है, जिसे मदिरा पान कहते हैं। मदिरा पान के बाद में भी और भी बहुत सारे साधन हैं जो व्यास गति से नहीं कहना चाहिए, लेकिन माता पिता उनकी खबर नहीं रखते, बढ़वा दे रहे। और रही बच्ची कमी पूरी कर दी ये बवाल ने। ये बवाल है ना, मोबाइल कहते हैं इनको, मैं बवाल कहता हूँ। जीव को उल्लू बना करके रख दिया है इसने। पता है कैसे? उल्लू का स्वभाव है रात्रि को जागना और दिन में सोना, और वही स्थिति है कि रात को लोग जागते हैं। इस मोबाइल में ऐसी फफूंद चल गई है, रात्रि भर लगे रहो, कोई पास में हो या ना हो, मोबाइल हो, आराम से सालों भर आदमी निकाल देगा टाइम, कोई दिक्कत नहीं। रात्रि भर जागते और सुबह को 12 बजे तक सोते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो सूर्य उदय से पहले जाग जाता है उसकी ब्रह्म प्रवृत्ति होती है। जो सूर्य उदय से उठ करके अपना जो नित्य कर्म है वो करके तैयार रहता है, उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। ये भी पक्की बात है। और 12 बजे तक पड़े रहते हैं, वही ज्यादातर हॉस्पिटलों के चक्कर काटते हैं। बोली शंकर भगवान। धीरे धीरे ये हुआ कि गुण निधि जुआबाजी करने लगा, वैश्यागमन करने लगा, माता से धन मांग करके ले जाता, जुए में हार जाता। एक दिन माँ घर पे थी नहीं, पीछे से आया, कुछ मिला नहीं, धनवन कहीं रखा था। एक पिताजी की अंगूठी थी, किसी यजमान ने दी थी, और वो भी बहुमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं था। उस अंगूठी को ले गया और जुए में हार गया। एक दिन पंडित जी जब पूजा पाठ कराने के लिए कहीं जा रहे थे तो किसी व्यक्ति की उंगली में वो अंगूठी देखी उन्होंने। पंडित जी की नजर पड़ी, तुरंत पहचान गई ये अंगूठी तो वो है। पंडित जी ने कहा, बोले भैया ये अंगूठी आपके हाथ में कैसे आई? बोले ये अंगूठी मेरी है। बोले भैया बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, आप झूठ बोल रहे हो। बोले झूठ नहीं बोल रहा, ये सही कह रहा हूँ, ये अंगूठी मेरी है। बोले पंडित जी बोले ये अंगूठी होने को तो मेरी है, मेरे यजमान ने दी थी, और मैं जानता हूँ काश दूसरी अंगूठी ऐसी बनी हुई। ये अंगूठी मेरी है, आपको या तो कहीं से मिली होगी किसी के द्वारा, लेकिन है ये मेरी। बोले ये मैंने जुए में जीती थी। बोले जुए में? बोले, और जबकि वो व्यक्ति पंडित जी को जानता था, गुमराह करता था, कर रहा था, लेकिन बात सामने आ गई जब उसने कहा। बोले पंडित जी ये अंगूठी तुम्हारी थी, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो बालक है ना गुण निधि, वो जुए में हार गया। पंडित जी बोले तेरी बुद्धि तो ठीक है, क्यों, इसमें क्या गलत कहा? तुम्हारे बालक से जीती है मैंने। बोले खबरदार, अंगूठी रखनी तो रख ले, लेकिन संतान पर दाग मत लगाए। अरे मेरा पुत्र कोई दुराचारी नहीं है, जुआरी नहीं है, मेरा पुत्र तो धर्मात्मा है। उसकी कोई ऐसी संगति नहीं है जो इस मार्ग तक पहुंचा दे। वो बेचारा विद्यालय से आता है और विद्यालय के बाद अपनी पढ़ाई में लग जाता है, समय मिलता है तो मंदिर जाता है दर्शन के लिए, उसके पास समय नहीं है। और तू मेरे पुत्र पर लांछन लगा करके तू मुझे बदनाम करने की कोशिश करता है, खबरदार। बोले पंडित जी आपने उसको विद्यालय जाते हुए देखा है या मंदिर जाते हुए देखा है? पंडित जी को थोड़ी बात समझ में आई। अगर आपकी पत्नी ने यह बात आपसे कही है तो वो झूठ बोलती है। बेटा शांति से बैठ जाओ, है ना, इधर नाचते हुए बिल्कुल नहीं, शांति से बैठ जाओ। बोले तुम्हारी अगर पत्नी ने कहा है तो वो झूठ बोलती है, जाकर के पूछो, जाकर के वो अंगूठी कहाँ है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो आपकी पत्नी से पूछो कि वो अंगूठी कहाँ है, तुमने दी तो अपनी पत्नी को योगी। बोले हाँ। पंडित जी गए, जा तो यजमान के यहाँ रहे थे पूजा पाठ कराने, लौट करके पहुंच जाते हैं घर। पंडितानी जी एकदम से आज दिन में इतनी जल्दी कैसे? बोले आज मुझे काम था कुछ।
बोले एक अंगूठी मैंने दी थी, आपको याद हो, यजमान ने दी थी, आज वो अंगूठी दे दो, मुझे काम है। वो किसी को देनी है, मुझे भेंट में। तो मैयाओं के पास में एक ही हथियार है। मन ही मन में तो सोच रही है अब कहाँ से दूं अंगूठी, तो छोरा हार गया जुए में, कहाँ से लाऊं। झूठ मूठ के लिए अंदर गई कमरे में, और जब निकली थोड़ी देर के बाद में हाथ रखा हुआ मस्तक पर, माथे पर, हे भगवान, मुझे लगता है उम्र हो गई अब तो याददाश्त भी कमजोर हो ली, पता नहीं न जाने कहाँ रख के भूल गई मैं उसको। एक काम करो, जब तुम शाम को आओ ना, मैं ढूंढ करके रखूंगी, तब ले जाना आप जाओ। पंडित जी बोले रख करके भूल गई हो या गुण निधि को दे दी थी? बोले गुण निधि को क्यों दूंगी, मैं ही रख के भूल गई हूँ। क्यों झूठ बोलती हो? मुझसे कहती हो कि मेरा बेटा मंदिर जाता है, पढ़ाई करता है, सच सच क्यों नहीं कहती कि वो जुआरी है, वैश्यागामी है, एक नंबर का व्यसनी है? अंगूठी बताओ कहाँ पे? आपसे अंगूठी ले गया और जुए में हार गया। जब कहते जब हकीकत सामने आई तो माताएं कितनी भी बोलने वाली हो झूठ, लेकिन जब हकीकत आती है ना पतिदेव के सामने तो चुप हो जाती है, नीचे की ओर गर्दन कर लेती, चाहे कितनी भी कड़क हो। क्यों झूठ बोला? और दंड ऐसा दिया, पंडित जी ने कि अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। बोले आज से मेरा वास्ता नहीं है, तुमने मेरा जीवन ही खराब कर दिया। और ये जीवन खराब होना ही है कि कोई सम्मानित व्यक्ति हो और संतान या परिवार की वजह से समाज में उसको नीचा देखना पड़े, ये एक तरीके से मरने के समान होता है। घर से निकाल दिया, पंडितानी जी बहुत प्रायश्चित करते हुए पता नहीं न जाने कहां निकल गई। ये जो गुण निधि था, इसको पता चला कि मेरी वजह से आज माँ को घर से निकाल दिया। माँ को ढूंढता, देखता देखता, खोजता खोजता, कहते दर दर भटकता है। कई दिन हो गए उसको भटकते भटकते, जंगल में निकल गया। जंगल में भटकते भटकते देखा तो वही शिवालय मिलते हैं ज्यादातर जंगलों में। शिवालय है और एक धनी परिवार उस शिवालय में भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ में, बंधु बांधवों के साथ में। इधर उसको भूख लगी थी कई दिन से, गुण निधि को सोचा कि यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं, हो सकता है कि इनसे कुछ भोजन मिल जाए हमको। वहीं गया तो उसने देखा कि मंदिर में कुछ लोग हैं, तो बिल्कुल सामने बैठ गया। जैसे सामने शिवालय है, दरवाजा है और मैं यहाँ, और यहाँ से मुझे दर्शन हो रहे हैं भोलेनाथ के, वहीं बैठ गया। वो बिल्कुल नास्तिक जो था गुण निधि, मन में सोच रहा है कि ये पूजा पाठ कर रहे हैं तो प्रसाद भी लगाएंगे, और प्रसाद लगाएंगे तो बांटेंगे भी, तो कम से कम थोड़ी बहुत जो क्षुधा है, भूख है, शांत तो होगी। चलो यहीं बैठ लेते। वहीं बैठ गया। अगर वो जल चढ़ा रहे हैं पारिवारिक, सभी भोलेनाथ पर देख रहा है और मन ही मन सोच रहा है कि भोलेनाथ को भोग कब लगेगा, ये भोग कब लगाएंगे। एक ही बात उसके दिमाग में, दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं तो दर्शन कर रहा है, एकाग्र मन से देख रहा है और मन में एक ही लाइन चल रही है कि भोग कब लगेगा। जब सांझ हो गई उनको, कहते सहस्त्र घट अभिषेक कर रहे थे वो, जब सांझ हो गई उनको तो लोग बाग बोले एक काम करो, थोड़ा सा विश्राम कर लो, जब तक रात्रि के 12 बज जाएंगे, जब भोलेनाथ को प्रसाद लगाएंगे। क्योंकि उस दिन शिवरात्रि का दिन था, महाशिवरात्रि थी। सभी जो बंधु बांधवों के साथ में मिलकर के पूजा पाठ कर रहे थे और उस दिन व्रत भी था। कहते हैं जिस दिन व्रत होता है, जैसे जन्माष्टमी हुई, महाशिवरात्रि हुई, रात्रि को 12 बजे पारायण किया जाता है। लेकिन आजकल कैसे व्रत होते हैं कि सुबह से जगते कहते हैं कि आज हमारा व्रत है, ये ले आना, वो आज ले आना। व्रत करने में हमारी मैया एक नंबर है। बाबा तो बोले काहे करे, तू ही कर लीजो, मेरी तरफ से तो व्रत, मेरे तो तेरे द्वारा ही उद्धार हो ले। मैया बोलती है कभी कभी मन में आ जाए, जब सामाजिक ठोकरें लगती हैं तो लोगों को काम करने पड़ते हैं। आज का समय व्रत नहीं मानते, फिर भी
बोले चलो ठीक है रह लेते हैं। प्रातः जगेंगी, एहसान सा करेंगी पति देव पे। बोले सुनो जी आज हमारा व्रत है। और जिसने जीवन में व्रत नहीं किया, अब उस आदमी के लिए चाहे कैसा भी नास्तिक हो, एकदम खुशी सी जागती है, अरे भगवान तेरे तो भाग खुल जाए, तू व्रत कर ले। तो नहीं, आज मेरा पक्का व्रत है। ठीक है, अच्छी बात है। बाजार जाओगे? हाँ जाएंगे। बता। बोले एक काम करना, 2 किलो कलाकंद ले आना। ठीक है। और बोले एक काम करना, 2 किलो सेब भी ले आना। हाँ, व्रत है आज हमारा। ठीक है, ले आएंगे। और बोले वो चूटू कूटू का आटा भी ले आना, जिससे पकौड़ी बड़ी स्वादिष्ट बने। ठीक है। और सुनो, 2 किलो सफेद रसगुल्ला और ले आज हमारा व्रत है, ध्यान से। और जिस दिन व्रत नहीं होता उस दिन का मुश्किल से घर का जो खर्चा है, पूरे घर का 200 सवा 200 रुपए के करीब आएगा। करीबन 6-7 लोग होंगे जब। लेकिन जिस दिन व्रत हो जाता है उस दिन पता नहीं 1500-2000 की जेब ढीली, और फिर भी सोते सोते सुनो जी आज हमारा व्रत है। सुबह से व्रत है करते बकरी जैसा मुंह चलेगा, सांझ हो जाएगी लेकिन फिर भी हमारा व्रत है। ऐसे व्रत नहीं होता। व्रत में केवल एक बार पारायण किया जाता है। व्रत का मतलब कहते हैं लोग बाग, एक तो हमारे जो लोग बाग होते हैं इनकी बुद्धि कुछ ज्यादा ही चलती है, पढ़े लिखों। भगवान कभी नहीं कहते कि मेरे लिए भूखे मरो। सही बात है, भगवान ने कब कहा है कि मेरे लिए भूखे मरो? तुम्हारी आत्मा भूखी तड़पेगी या भगवान खुश होंगे? जबकि उन्होंने कहीं से पढ़ा नहीं है, उनसे किसी ने कहा नहीं, केवल अपनी बुद्धि चला ले। बिल्कुल सही बात है, इसमें झूठ नहीं है। लेकिन व्रत करने का ये मतलब नहीं है कि हम भोजन नहीं करें तो हमारा व्रत हो गया। चाहे कुछ भी करें, केवल भोजन नहीं करें। अगर मन में एक भी गलत विकार आ गया तो हमारा व्रत खंडित है, किसी काम का नहीं। और ये मन में विकार किस चीज से आता है, आज मैं आपको बताता हूँ कि अन्न क्यों निषेध होता है व्रत में। अन्न अगर हम खाते हैं तो अन्न जो है हमारी बुद्धि को दूषित करता है। गलत विकार मन में आते हैं, और जब गलत विकार मन में आ जाए तो व्रत खंडित हो जाए। उन लोगों से किसी ने कहा नहीं कि तुम्हारी आत्मा, और ये बात वही लोग करते हैं कि जो समर्पण नहीं कर सकते, जो व्रत नहीं कर सकते, ये वो लोग ज्ञान देते हैं। जो धर्मात्मा होगा, ज्ञानवान होगा, सहनशील होगा, वो कभी जवाब नहीं देगा। हम कथाएं करने के लिए जाती है, जन कल्याण की कथा, बहुत बड़ी रिस्क होती है। लोग तो कहते हैं कि धंधा बना रखा है इन्होंने, लोग कहते हैं, लेकिन धर्मात्मा कहते हैं कि अगर धर्म के कार्य के लिए, परमात्मा के प्रचार के लिए अगर बुराई भी होती है आपकी, या कोई गलत सामना होता है, तो उसमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है। लोग कहते हैं कि धंधा बना रखा है, और कहते कौन है कि जो 2 पैसा दान नहीं करते। मन नहीं मानेगा, पहुंच भी जाएंगे, कलाकारों से कहेंगे, बोले भैया तुमने तो यहाँ गलती कर दी। क्यों भैया? बोले यहाँ कोई देने वाला नहीं है, यहाँ सब लोग ऐसे ही हैं। और उनसे पूछी जाए कि लोगों की तो छोड़ो, कैसे है, तुम कितना सहयोग करे? अरे साहब हम पे कहाँ है, तो दूसरों की क्यों कहते हो आप? ये हर जगह का, हम जगह जगह जाते हैं, हमको पता है हर जगह का यही माहौल है, क्योंकि आजकल चल रहा है। लेकिन आनंद जब आता है कि जहाँ पर नास्तिकता होती है और वहां पर बाद में भोलेनाथ के जयकारे लगवा करके उन्होंने गर्व से सीना चौड़ा होता है। लोग कहते हैं कि धंधा बना रखा है, हम सीना ठोक करके कहते हैं उनसे कि आप धंधा बना रखा है। हाँ बना रखा है। लोग छल कपट द्वेष से कमा करके, आत्मा
दुखा करके, दिल दुखा करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। मुझे गर्व है साहब कि मेरा परिवार भोलेनाथ के नाम से चलता है, मेरे परिवार की नैया भोलेनाथ चलाता है। मुझे इस बात का गर्व है। घबराना नहीं चाहिए जीव को, बिल्कुल भी। और जब जीवन में दुख आता है ना किसी भी प्रकार का, आप किसी सांसारिक लोगों से रोना बंद कर दो, बिल्कुल। क्योंकि संसार का एक नियम है, चाहे कैसा भी दुख हो, कितना भी खास प्रेमी रिश्तेदार हो, घर का हो, सगा संबंधी हो, आपकी बात सुनेगा, हाँ जी हजूर करेगा, लेकिन आपकी पीठ फिरते आपकी हंसी मजाक उड़ाना प्रारंभ कर देगा। कहते हैं कि जब तक कोई दुख होता है किसी से कहना दें तब तक मन में चैन नहीं पड़ता। कहते हैं दुख बांटने से मन हल्का होता है, तो मैं कहता हूँ बांटो, लेकिन सांसारिक लोगों से नहीं, मेरे बाबा से बांटो। जिसे आप अपना इष्ट मानते हैं, जिसे भगवान मानते हैं, आप उसके साथ में बांटो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कभी हंसी मजाक नहीं उड़ाएगा, आपके लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेगा कि आपके दुख का निवारण होगा। और ये सत्यता है, मैंने आजमा रखा है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, महादेव आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, महादेव आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जय सब मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। जिस व्यक्ति ने, जिस जीव ने इस भोलेनाथ से संबंध बना लिया तो कहते हैं ये सांसारिक लोगों से चिपके, इनको किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। जिसने भोलेनाथ का दामन थाम लिया, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, सुमसान आते हैं। दुख के दिन
मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा बड़ा कोई कमी भी सी होगी तो भूल चूक लेनी देनी, अपनी तो घर की सी बात है। मेरे दुख के दिनों में वो अभी आने देने, थोड़ा उच्च स्वर में 100 ग्राम बढ़ा करके जो थोड़ा उच्च स्वर में बोलेगा सबसे ज्यादा उसको 10 रुपए मिलेंगे, वो भी नगद। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के जब कोई नहीं आता, जब कोई महादेव आते हैं। उठाइए दोनों हाथ और क्या कहना, मेरे दुख के दिनों में के दिनों में वो आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो के दिनों में मेरे दुख के दिनों में वो, मेरे दुख के दिनों में वो जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता महादेव, मेरे दुख के दिनों में बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। तो कथा कहाँ चल रही थी, मैं तो कथा भूलेगा यार, तो भक्तों से ना जीत पाओ तुम, पकड़ लेते बोले कथा तो यहाँ है और ये एक्स्ट्रा चल रही है। कथा की पूछो तुरंत बताते उसी जगह बोले यहाँ है। कथा चल रही है कि गुण निधि बैठा है शिवालय के बिल्कुल सामने और वहां से देख रहा है उनके कृत्य को। सांझ तक उन्होंने पूजन किया, पारिवारिक लोगों ने कहा बोले अब एक काम करो, थोड़ा विश्राम कर लो, जब तक 12 बज जाएंगे उसके बाद में ये व्रत जो है वो पूर्ण कर लेंगे, परायण कर लेंगे। गुण निधि ने देखा बोले ये क्या हुआ, ये लोग तो सोने लगे, भोग ही नहीं लगा रहे, कब लगेगा भोग। बड़ी चिंता हो रही है और वास्तविक चिंता ये हो रही है कि ये प्रसाद बांटेंगे तो मैं भोजन करूंगा, थोड़ा पेट भरेगा, 2-3 बार ले लूंगा पेट भर जाएगा। वास्तविकता ये थी, लेकिन मन में यही चल रहा है कि ये कब प्रसाद बांटेंगे, कब प्रसाद बांटेंगे। हुई ये स्थिति के रात्रि में वो तो सो गए, पारिवारिक लोग थे, सामने बैठा है, पहले लाइट हुआ नहीं करती थी, बिजली नहीं थी, दीपक जलते थे। ये बच्चों को कोई रोक सकते हैं? बेटा अगर खेलना है तो बाहर खेलो, पांडाल में कोई भी भागता हुआ नहीं दिखना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। परिवार के लोग हैं वो तो सो जाते हैं। अब गुण निधि देखता है कि ये भोग कब लगेगा, मंदिर में ही देख रहा है, शिव जी को देख रहा है, इधर दीपक जल रहा है घी का, बिजली नहीं हुआ करती थी। अब सोचो कि दीपक में जब जलेगा तो घी तो खत्म होगा ही, और जब घी खत्म होता है तो बत्ती भी जलती जाती है, और समय ऐसा आया कि बत्ती बुझने वाली थी। मन में विचार आया कि यहाँ तो अंधेरा हो जाएगा, मंदिर में अंधेरा हो जाएगा। गुण निधि तुरंत खड़ा हुआ अपने स्थान से,
मंदिर में प्रवेश कर गया और कुछ सोचा ही नहीं, शरीर पर जो वस्त्र पहन रखा है उसको फाड़ा, उसकी बत्ती बनाई और दीपक में डाल दी, दोबारा प्रज्वलित कर दिया। दोबारा प्रज्वलित कर दिया और दीपक जला करके जैसे ही निकल रहा था तो किसी बर्तन से पैर टकरा गया और वो बर्तन की गिरने की आवाज आई, टकराने की। तो रात्रि में कोई घटना आती है तो वो चोर वाला जैसे ही देखा किसी मंदिर से निकलते हुए जो परिवार के लोग थे उन्होंने पकड़ लिया और पिटाई करना शुरू कर दी। पिटाई करना शुरू कर दिया। महादेव तुरंत बीच में प्रकट, रुको, ये कर क्या रहे हो आप? इतना भयंकर शब्द था। कहते हैं परिवार के लोग डर गए और भोलेनाथ की आराधना कर रहे और भोलेनाथ सामने खड़े, प्रणाम करना तक भूल गए। एक व्यक्ति डरता हुआ बोले बाबा ये चोरी करके ले जा रहा था। बोले ये चोर है? ये चोर नहीं है, आज के शिवरात्रि के दिन का आज का ये सबसे बड़ा भक्त है, मेरा सबसे बड़ा भक्त है। आप इसे चोर कहते हो? सुन गुणनिधि, मैं तेरे व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुझे अभी से और इसी वक्त से धन का मालिक बनाता हूँ। आज से तेरा नाम कुबेर भंडारी होगा। तू कुबेर भंडारी के नाम से जाना जाएगा। और जो बालक खड़ा है उसे पता ही नहीं कि क्या हुआ, हाथ जोड़ करके डर के मारे खड़ा है। बाबा मैंने कोई व्रत नहीं किया। बोला मैं जानता हूँ तुमने जो व्रत किया है, मुझे वो व्रत पसंद है। ये तो केवल ऐसे चक्कर में पूजा पाठ भी कर रहे थे कि जल्दी से दिन निकले और हम भोजन करें, लेकिन तुझे एक ही चिंता थी, भूखा प्यासा बैठा है कि कब भोलेनाथ का भोग लगेगा, कब भोलेनाथ का भोग लगेगा। इतनी चिंता कौन है मेरा करने वाला? कोई नहीं है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ और आज से मैंने तुझे धन का मालिक भंडारी बनाया। आज उस बालक को वही बातें ध्यान आई जो उसके पिताजी कहा करते थे। और बालक कहता था कि भगवान होते ही नहीं है। जब पिताजी कहते थे भोलेनाथ के बारे में, भोलेनाथ की कथा सुनाते थे, कन्हैया की कथा सुनाते थे, विष्णु जी का स्वरूप बताते थे, लेकिन उसके दिमाग में नहीं घुसती थी। आज जिस शिव की चरित्र की वो सुनता था, एक आध शब्द सुनता था, मन तो नहीं लगता था पिता के डर की वजह से। लेकिन आज जब वो स्वरूप सामने खड़ा है, आज उसकी आंखों से आंसू झर रहे हैं कि पिताजी तो मेरे सत्य कहते थे, जैसा बताया वैसे ही भोले वाले भोलेनाथ करना निदान। और मैंने कोई व्रत नहीं किया। मैं तो माँ को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचा। भूख लगी थी, सोचा था बाबा कि मैं भोग यहाँ से प्रसाद बटेगा तो मैं भोजन कर लूंगा। महादेव कहते हैं, बोले वो हमको नहीं पता, लेकिन हम तेरे व्रत से प्रसन्न हैं। कहते हैं पता नहीं महादेव तेरी कृपा ने कब किसी को क्या दिया। जब महादेव देते हैं ना तो भक्त को पता भी नहीं चलता कि कब दे दिया। पता नहीं महादेव तेरी कृपा ने कब किसी को क्या दिया। गुण निधि ने क्षुधा मिटाने के लिए जलाई अपने तन वस्त्र की बाती, तूने उसे धन का मालिक कुबेर भंडारी ही बना दिया। ऐसा करुणा निदान कौन है इस जगत में? मुझे तो कोई नहीं दिखा। लोग आडंबर करते हैं, शिवरात्रि आती है, जगराता करवाते हैं। मैं हर किसी की नहीं कह रहा, लेकिन दिखावा ज्यादा होता है। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है ना, परमात्मा को अपने यहाँ, अपने हृदय में, अपने घर में देखना चाहता है और दर्शन करना चाहता है। तू बसता मेरी सांसों में, दर्श की आस है इन आंखों में। बरसों का सपना है बाबा, वो दिन आए रे। घर आजा महादेवा, तेरा दास बुलाए रे। तू बसता मेरी सांसों में, दर्श की आस है इन आँखों में। आँखों में दर्श की
प्यास है इन आंखों में। बस था मेरी सांसों में, दर्द प्यास है इन आंखों में। बरसों का सपना है बाबा वो दिन आए रे। राजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। राजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। बरसों का सपना है बाबा वो दिन आए रे। राजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। राजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। राजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। तेरी भक्ति में है शक्ति, मिल जाती है सबको मुक्ति। तेरी भक्ति में है शक्ति, मिल जाती है सबको मुक्ति। तेरी शक्ति का पार न पाया जिससे तू महाकाल कहलाया। शक्ति का पार न पाया जिससे तू महाकाल कहलाया। बाबा मेरे हैं ये सपने पर हम तो है तेरे अपने। बाबा मेरे हैं ये सबने परे तो है तेरे। जग के और रखवाले तेरी याद सताए रे। राजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। राजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। जग के रखवाले तेरी याद सताए रे। राजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। राजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। राजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। नैया तेरे बिना न कोई खिवैया। तेरे हाथ है मेरी नैया तेरे बिना न कोई खिवैया। दुनियादारी सब मतलब की झूठी माया है इस जग की। पार लगा मेरी नैया को राह दिखा दे मुझ रैया को। पार लगा मेरी नैया को पार लगा दे मुझ रैया को। पार लगा मेरी नैया को राह दिखा दे मुझ रैया को। पार लगा मेरी नैया को राह दिखा दे मुझ रैया को। ओ कालों के महाकाल तू क्यों तरसाए रे। राजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। राजा महादेवा तेरा दास बुलाए रे। ओ कालों के महाकाल तू क्यों तरसाए रे। राजा महादेवा तेरा
अपना लो बाबा मुझे आकर, तुम तो हो करुणा के सागर। अपना लो बाबा मुझे आकर, तुम तो हो करुणा के सागर। बाबा तुम सर्वस्व हो मेरे, शरण में आया हूँ सर्वस्व हो मेरे, शरण में आया हूँ मैं तेरे। अपना लो बाबा मुझे आकर, तुम तो हो करुणा के सागर। अपना लो बाबा मुझे आकर, तुम तो हो करुणा के सागर। बाबा तुम सर्वस्व हो मेरे, शरण में आया हूँ मैं तेरे। हाथों में त्रिशूल सजाता, आदि आजा डमरू बजाता। हाथों में त्रिशूल सजाता, आदि आजा डमरू बजाता। हाथों में त्रिशूल सजाता, आदि आजा डमरू बजाता। हाथों में त्रिशूल